नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 के संबंध में। जो 23 जनवरी 2020 को परीक्षा आयोजित करी गई थी, उसकी आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। तो उसका ये एक नोटिफिकेशन है, मतलब सूचना दी गई है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा, PNP द्वारा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। दिनांक 23 जनवरी 2022 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं के चारों सीरीज की अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जा चुकी है, जो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में यदि इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हों तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 28 जनवरी 2022 की अपराह्न से दिनांक 1 फरवरी 2022 तक उक्त निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन संज्ञान में ला सकते हैं। तो इसमें आपने देख लिया होगा 28 जनवरी 2022 की शाम से आप लोग इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जो कि 1 फरवरी 2022 तक ही करी जाएगी। मतलब आपको जो समय दिया गया है लगभग 5 दिनों का दिया गया है अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए। आगे इसमें देखते हैं, अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने हेतु प्रति प्रश्न 500 की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। आपत्ति शुल्क जमा नहीं किए जाने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 500 रुपये शुल्क आपको जमा करना होगा। मतलब अगर आपको लगता है कि आपका कोई प्रश्न जिसका आपने उत्तर दिया है वो आपके अनुसार सही है, लेकिन आयोग ने जो उसका उत्तर माना है वो गलत है, तो इसके लिए अगर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएं तो आपत्ति दर्ज कराने के साथ साथ प्रति प्रश्न के हिसाब से आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा। सपोज़ करिए कि अगर आपको लगते हैं कि पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 प्रश्न गलत हैं, तो अब 5 रुपये आप अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो लगभग आपको 500 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 2500 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप अपना 500 रुपये का शुल्क नहीं जमा करेंगे तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं करी जाएगी। आगे लिखा है, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन वापस रिफंड कर दी जाएगी। दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पूर्व भली बातें सुनिश्चित हो लें। ये इनका कहना यह है कि आपने जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति करी है और उसके लिए आपने जो भुगतान करा गया है, तो अगर उनमें से सपोज करिए 5 प्रश्नों पर आपने आपत्ति करी, 3 प्रश्न पाए गए जिनको विषय विशेषज्ञों द्वारा देखा जाएगा कि हाँ भाई ये वास्तव में गलत थे, 3 प्रश्न को उन्होंने माना कि गलत थे और 2 प्रश्न आपके नहीं माने गलत थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो आंसर की दी है वही सही थी, तो उन 3 प्रश्न के जो पैसे होंगे 1500 रुपये, वो आपको परीक्षा फल घोषित जब TET का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ऑनलाइन ही आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। पर जो 2 प्रश्न हैं जिनका उन्होंने माना कि उत्तर गलत नहीं है, जो आंसर की में दिया गया था वही सही है, उसके पैसे वापस नहीं करे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि एक बार अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको रेज़ करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप ऑब्जेक्शन जो रेज़ कर रहे हैं वो वाकई सही है या नहीं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करते हुए अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला के प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब जब ऑनलाइन आवेदन आपसे ले लिए जाएंगे आपत्ति वगैरह, उसके बाद एक फ़ाइनल आंसर की आएगी। उस फाइनल आंसर की को देख के आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। फाइनल आंसर की जो रिलीज़ करी जाएगी उस पर किसी प्रकार का आपसे ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा और वो फाइनल होगी। उसके बाद कुछ भी चीज़ आपसे नहीं मांगी जाएगी अलग से। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी प्रकार के साक्ष्य या अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी आपत्ति के साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम एवं संदर्भित पृष्ठ संख्या प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। इनका कहना यह है कि आप किसी भी तरह का कोई एविडेंस या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते वेबसाइट पर जब आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है
कि वहाँ रिमार्क का जो ऑप्शन आएगा उसमें आप एंट्री कर सकते हैं कि किस बुक से आपने देखा है, उस बुक का नाम लिख दीजिए और कौन से पेज पे वो दिया गया है उसके बारे में, तो वो आप दे सकते हैं वहाँ पे। आगे उन्होंने लिखा है आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएगी। व्यक्तिगत पत्राचार एवं मोबाइल आदि किसी अन्य माध्यम से कोई भी आपत्ति किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित अंतिम तिथि 1 फरवरी 2022 के उपरांत इस संबंध में कोई आपत्ति प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 1 फरवरी 2022 लास्ट डेट है। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, पर्सनल या फिर क्या नाम है कोई लेटर वगैरह के थ्रू या फिर मोबाइल के माध्यम से आप किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कहाँ पर है। ये देखिए, ये दे रखी है आपकी यूपी टेट की, ठीक है, एग्ज़ाम डेट वगैरह इसमें दे रखी है। ये जो आपकी है ये आपकी जूनियर की है, आज ही आई है, चारों सेट के आंसर की है, चेक कर सकते हैं आप इसे। और इसके अलावा एक ये है, ये उसकी है, क्या कहते हैं, प्राइमरी की। तो आप फटाफट अपनी जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसको रेज़ करिए। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको आगे भी दी जाएगी। धन्यवाद।